हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज पूरे दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। जितने अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे, उतनी ही अच्छे से आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ जब तक आप उनको ध्यान में लाइए। ओके, तो अब मैं कार्ड लूँगी यहाँ से। चलो इन कार्ड्स को अब ओके, यहाँ पर है लाइफ लेसन एंड हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, यहाँ पर है कमिटेड रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, सॉलिट्यूड, वन रेडेड लव, रीचिंग कंक्लूजन, हिडन conflict, pay attention to the sign, addicted, major change। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके लाइफ में इस वक्त हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस उनके फेवर में नहीं है, या तो हो सकता है कि इनको हर्ट किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, किसी थर्ड पार्टी ने, इनके किसी कार्मिक पार्टनर ने इनको हर्ट किया है, फैमिली ने हर्ट किया है। कहीं ना कहीं इनको लाइफ लेसन देने की कोशिश की गई है, और उस लाइफ लेसन को लेकर ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आज पूरे दिन जो भी लेसन उनको मिला है आपसे दूर जाकर, आपको धोखा देकर, आपके साथ गलत करके, कहीं ना कहीं उस बात की जानकारी इस पर्सन को हुई है। ठीक है, एंड वो खुद को हील कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, अपने वोन्ड्स को हील कर रहे हैं ये पर्सन। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आज पूरे दिन, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अकेलापन इन्होंने महसूस किया है, क्योंकि सॉलिट्यूड में रहे हैं आज आपके पार्टनर पूरे दिन, और किसी से ज़्यादा बात, सॉलिट्यूड का मतलब अकेले में टाइम स्पेंड करना। ठीक है, एकांत में रहना, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। ऑफिस में भी अगर वो गए तो बहुत ज़्यादा बात नहीं किया, या एक अकेलापन, एक लोनलीनेस रहा है आज पूरे दिन। और क्या सोच रहे थे वो, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में सोच रहे थे, जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुए हैं, या इस पर्सन ने आपसे फाइट किया है, झगड़ा किया है, लड़ाई किया है। उस बातों को, उस आर्ग्यूमेंट्स को जब हुआ था, जिस दिन हुआ था, जितनी बार भी हुआ है, तो क्यों हुआ है, क्या रीज़न रहा है, वो सारी चीज़ें ये सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ दिखाई देते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को कमिटमेंट देना है, ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, या ये पर्सन अब तक अगर कोई सल्यूशन नहीं ढूंढ रहे थे, कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे थे, या ढूंढने की ही कोशिश नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर लग रहा है कि आज पूरे दिन आपके पार्टनर ना जैसे कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों के रिलेशनशिप को
बेहतर बनाने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए जो भी डिफरेंसेस है उसके ऊपर कैसे काम किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। एंड ये पर्सन एडिक्टेड हो सकते हैं। अब एडिक्शन देखो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का है, जो एक्सट्रीम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, वो एक एडिक्शन में कहलाता है, एडिक्शन में आता है। तो आई फील कि ये पर्सन को अगर नॉन कमिटल रिलेशनशिप में रहने का एडिक्शन है, या नॉन कमिटल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, तो ये पर्सन अपने एडिक्शंस को चेंज कर रहे हैं, जिस भी तरह का उनके अंदर एडिक्शंस रहा है। आज पूरे दिन मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम्स है, आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हुई है। टेलीपैथिकली आप लोग कम्युनिकेट करे हो, एक दूसरे से बातचीत हुई है, कुछ डाउनलोड्स मिले हैं, कुछ मैसेज आपके पार्टनर ने आपको देने की कोशिश की है। हालांकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए जान लगा दी है, ठीक है। इस रिश्ते को कामयाब बनाने में, इस रिश्ते के ऊपर काम करने में सब कुछ आपने 200, 500 मतलब जितने भी परसेंट दे सकते हैं उतने परसेंट आपने इस कनेक्शन को दिया है। आई फील कि ये पर्सन ने शायद आपके जो एफर्ट्स रहे थे पास्ट में उसको कभी नोटिस ही नहीं किया। होता है ना कि आप इतना एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन सामने वाला नोटिस ही नहीं कर रहा है, सामने वाला अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। अप्रिशिएट तो वो बाद में करेगा जब वो कभी नोटिस करेगा कि आप उसके लिए खुद को बदल रहे हो, आप अपने आप को हर तरह से बदलने के लिए तैयार थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम है, कास्ट इश्यूज़ है, तो आप पूरी तरह से खुद को कन्वर्ट कर सकते थे उनके लिए, वो जैसा चाहते थे, जिस भी रूप में वो आपको चाहते थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाला है लेकिन वो चीज़ें इन रिटर्न्स में आपको नहीं मिली है। तो अभी आज के दिन मुझे लगता है कि ये पर्सन उन सब चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि मैं आपको डिटेल में और समझा पाऊँ, बता पाऊँ एग्जैक्टली उनके दिल में और क्या चल रहा था। ओके, यहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या सोच रहे थे आज पूरे दिन कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर? एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लगता है कि आज वो ये सोच रहे थे कि उनको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए, चाहे इस वक्त उनके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, कितना भी काम हो, वर्कलोड हो, फैमिली प्रेशर हो, बट कहीं ना कहीं वो सोचते हैं या सोच रहे थे कि थोड़ा सा वक्त उनको इस कनेक्शन के लिए भी निकालना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई देता है इस पर्सन के पास हो सकता है कि काम को लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत लोगों की जिम्मेदारी मुझे नज़र आती है। मे बी ये भी एक रीज़न है कि ये पर्सन इस वक्त कमिटमेंट से, पास्ट में ये आपसे भाग रहे थे, कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज पूरे दिन, चाहे इन्होंने काम किया है, चाहे इन्होंने जो कुछ भी किया है, ये आपके साथ रिश्ते में, कमिटमेंट में आने के बारे में ही सोच रहे थे, ठीक है। कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है, कैसे वर्कआउट करना चाहिए, सारी जिम्मेदारियों के साथ इस रिश्ते को भी कैसे वो निभा सकते हैं, कैसे वो कमिटमेंट तक लेकर जा सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। रीचिंग कंक्लूजन यहाँ पर क्यों है? देखो, कंक्लूजन ये नहीं होता है कि, सल्यूशन ये नहीं होता है कि आप उस रिश्ते को ही छोड़ दो, उस इंसान को छोड़ दो, उस सिचुएशन को छोड़ दो। उस सिचुएशन को छोड़ने से या उस रिश्ते को छोड़ने से कंक्लूजन नहीं निकलता है।
ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे कि जो भी उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाला है इस कनेक्शन में, उनको एफ़र्ट्स डालना चाहिए था। इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से मूव ऑन करना कोई सल्यूशन नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लगा था पास्ट में कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनकी लाइफ भी नॉर्मल नहीं हो पाई है, ठीक है। मूव ऑन तो ये कर गए आपसे, लेकिन ये पर्सन को वो शांति, वो पीस नहीं मिली, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये पर्सन को एहसास हुआ है आज के दिन में कि इन्होंने जो आपसे मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया था, उनको लगा था कि यही सल्यूशन है, तो ये सल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो साथ रहकर इस रिश्ते के ऊपर काम कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा एफर्ट्स इनको अपनी तरफ से डालना चाहिए था, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है इनकी। ओके, यहाँ पर ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? बहुत कुछ इन्होंने आपको लेकर सोचा है, बहुत सारे मैसेजेस इस पर्सन ने आपको सेंड किए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर भी आज पूरे दिन इन्होंने आपके बारे में जानने की कोशिश की है, आपको देखा है, आपको स्पाई किया है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हिडन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हिडन क्या है यहाँ पर? इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लग रहा था कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, खुद को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो आप उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या आप उनको नहीं दिखा रहे हो, आप उनको नहीं बता रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो जितना देख रहे हैं, जितना वो आपको समझते हैं या जितना वो आपको जानते हैं, उस चीज़ को देखने के बाद इनको लगता है कि नहीं, जो आप दिखा रहे हो वो पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है। अगर आप खुश रहकर दिखा रहे हो तो इनको पता है कि आप खुश नहीं हो, या आप क्यों दिखा रहे हो एक्चुअली ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो आप दिखा रहे हो इस पर्सन को उस चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि आपने पूरा का पूरा हिडन कर दिया है, आप एक्टिव ही नहीं हो, आप उनको कुछ दिखा ही नहीं रहे, तो ये समझ नहीं पा रहे कि आप उनसे क्या छुपा रहे हो। आप खुश हो, ये छुपा रहे हो, आप दुखी हो, ये छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है यहाँ पर, सॉलिट्यूड। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि ये आइसोलेशन से बाहर निकले, पता करे, समझे, जाने क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है। क्योंकि वो आइसोलेटेड रहेंगे, अकेले रहेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। उनको ये लगता है, आज उन्होंने सोचा है कि अब उनको अपने आइसोलेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको इनिशिएट लेना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो एक दूसरे से। डिस्टेंस मतलब फिज़िकली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। तो जो भी, जिस भी तरह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है, दूरी आई है, उसको ख़त्म करने की एनर्जी, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड, यस, ये पर्सन को जब आप दोनों की फाइट्स हुई थी, झगड़े हुए थे, तो कुछ बातें आपने भी देखो बोली होगी, तो इस पर्सन को वो भी बात याद आ रही थी। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि पता नहीं आप क्या चाह रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है उनको लेकर। क्योंकि लास्ट टाइम जब बात हुई थी आप दोनों की, तो वो अच्छे टर्म्स में बातचीत नहीं हुई थी, ओके। लिब्रा, जमिनी, एक्यूरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है। पेज ऑफ कप्स, देखो ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं अपने, इन्होंने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए हैं उस चीज़ के लिए, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं समझी उस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, पे अटेंशन टू द साइन। ये पर्सन कुछ तो आपको साइन दे रहे हैं या देंगे,
उसके ऊपर नोटिस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आने वाले टाइम पर ये आपको किसी तरह का साइन दे सकते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इस कनेक्शन में आना, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है इनकी या आपकी। एडिक्टेड, इस पर्सन का एडिक्शन है सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना। इनको लगता है कि सिचुएशन में प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने से बेहतर है कि सिचुएशन को ही त्याग दो, रिश्ते को ही छोड़ दो। कहीं ना कहीं वो अपने इस एडिक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी वही आया कि इनको आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपसे दूरी बना ली, ये दूर चले गए। कन्वीनियंट देखना, ठीक है, ये भी एक गलत चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये उनका एडिक्शन है, वो हर प्रॉब्लम्स में, आपके साथ नहीं, वो जब भी प्रॉब्लम्स देखते हैं अपने जीवन में तो वो उससे भागने की कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं, उनको लगता है कि यही सल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी कहीं ना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेजर चेंज क्या है, क्या मेजर चेंज है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। द एम्प्रेस, आपके पार्टनर ने आज नोटिस किया है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आया है, आपके अंदर बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। या तो आपने लुक बदला है, अपना स्टेट, कुछ तो आपने बदला है। आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक शॉक मिला है। आपके बदलाव से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान भी है, परेशान भी है, और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है, ये बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। इनको लाइफ लेसन और हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये खुद को हील करके ये आपके टूवर्ड्स कुछ कमिटमेंट, कुछ प्रपोजल, कुछ एक्शन लेने का इन्होंने सोचा है खुद को हील करने के बाद। तो बेसिकली जो मेजर चेंज ये देख रहे हैं, ये पर्सन आपके अंदर एक मेजर चेंज देख रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, सेल्फ लव वाले इंसान को देख रहे हैं। जो इंसान पीछे भागा करता था बात करने के लिए, परेशान किया करता था, वो इंसान बहुत बदल गया है। मे बी आपके अंदर 360 डिग्री का चेंज आया है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आप चेंज हुए हो। तो आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। देखते हैं एक्शन को लेकर इन्होंने आज क्या सोचा है, एक्शन को लेकर क्या सोचा था। देखो, एक्शन के लिए इनको पता है कि इनको सब चीज़ों को ठीक करने में वक्त लगेगा, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और ये पहले खुद को हील करके ही आपके तरफ आ सकते हैं। आना तो चाहते हैं, ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन कैसे, पहले ये खुद को हील करके। हीलिंग की एनर्जी यहाँ से भी निकल कर आई थी, तो इनको पहले हीलिंग की ज़रूरत है, खुद के एडिक्शंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, देन ये आपके तरफ आएंगे, आपके टूवर्ड्स आएंगे। सो या दैट्स ऑल गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।